नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ के लिए चुनी गई हैं? इसका आंसर है डी, ओडिशा। भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य अपराजिता सारंगी को अंतर संसदीय संघ आईपीयू की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2022 में नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है डी, गोवा। गोवा दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीईओ इंडिया 2022 का उद्घाटन किया? इसका आंसर है डी, जयपुर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर है डी, नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। दोस्तों, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, यह है नेफ्यूरियो। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय स्टील कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुई? इसका आंसर है सी, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू समूह की प्रमुख कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी पहल में शामिल हुई। अगला प्रश्न है, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर है ए, 40वें। भारतीय पेंशन प्रणाली 33 प्रणालियों में से समग्र सूचकांक रैंकिंग में 40वें स्थान पर थी और पर्याप्तता उप सूचकांक में सबसे कम रैंक थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है सी, 107वें। 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2022 जीएचआई स्कोर की गणना करने के लिए पर्याप्त डेटा के साथ 121 देशों में 107वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जा रही हैं? इसका आंसर है डी, 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में वित्तीय समावेशन को गहरा करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां डीबीयू राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू करने जा रहे हैं? तो ये 75। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी, कृष्णा नदी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं?
इसका आंसर है बी, हिंदी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल में एमबीबीएस कोर्स की किताबें हिंदी में लॉन्च की। अगला प्रश्न है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला किसने रखी है? इसका आंसर है डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ए, भारत के प्रधानमंत्री। सीएसआईआर की स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। और दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का स्थल कौन सा शहर था? इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत ने वियतनाम में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के किस संस्करण में भाग लिया? इसका आंसर है सी, 6। भारत ने वियतनाम के हनोई में छठे पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।